सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमः। आपके साथ तय की है छोटी सी यात्रा, हम साथ साथ अभी तक चले हैं, जिसमें हमने गीता पाठ, गीता का शब्दशः स्वाध्याय 2 बार पूरा किया। इस यात्रा में कुछ हमारे साथी प्रारंभ से जुड़े, कुछ लेट जुड़े, और इसी प्रकार इसके पश्चात हमने उपनिषद की एक छोटी सी यात्रा तय की। पड़ाव था वो हमारा, उसे भी ईश्वर की अनुकंपा से हमने पूर्ण किया। इस यात्रा में भी कुछ साथी हमारे साथ रहे, कुछ छूटे, और अब इसी पड़ाव के अनंतर एक नई यात्रा के लिए, नए पड़ाव के लिए हम फिर चल पड़े हैं। इस 15 दिनों के अंतराल में आपने निश्चय से अपने अभ्यास को बनाए रखा होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। कुछ टास्क आपको दिया गया था, संभवतः आप सभी उसको पूरा कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के साथ बढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और इसके विषय में हम चर्चा 1 सप्ताह के अनंतर निश्चय से लेंगे। हमारा अनुभव कथन का एक अभी सत्र रहेगा, वो 1 सप्ताह बाद में रखेंगे। आज जिस यात्रा को तय करने के लिए हमने ये कक्षाएं आरंभ की हैं, जो हमारा दीर्घकालीन ये जो संकल्प था कि हमने शास्त्रों का स्वाध्याय अकारण ही करना है, वह यात्रा का एक पड़ाव वाल्मीकि रामायण है, जिसको हम आज आरंभ कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के विषय में आपके मन में बहुत सारे छवि चित्र बने हुए होंगे, क्योंकि यह एक ऐसा लोक प्रसिद्ध काव्य है जिसके विषय में हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है, या टीवी इत्यादि के माध्यम से उसने कुछ न कुछ देखा हुआ है, जाना हुआ है। लोक श्रुतियों के माध्यम से परंपरागत इस विषय को सुनता रहा है। तो सबका इस विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान निश्चय से विद्यमान है। अब उस ज्ञान के साथ एक नई यात्रा को तय करना है, ठीक है। पूर्वापर जो भी आपके मन में प्रश्न आए, जिज्ञासाएं आए, आप रख सकते हैं, परंतु आग्रह से मुक्त होकर के जब हम इस यात्रा को तय करेंगे तो निश्चय से हम बहुत कुछ देंगे और लेंगे, है ना। क्योंकि ये एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जहां हम सब मिल करके बैठते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। तो आप देंगे भी और लेंगे भी, यदि आप उन्मुक्त मन से स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होंगे तो, है ना। तो कोई भी आग्रह नहीं रखना इस शास्त्र का अध्ययन करते समय।
हमारे मन में, जैसा मैंने कहा कि पहले से बहुत सारे संस्कार बने हुए हैं, बने हुए होंगे, ये स्वाभाविक है। उनका आलोडन करना है, चिंतन मनन करना है, तर्क की तराजू पर तौलना है, विचार विमर्श करना है। उसके अनंतर किन्हीं प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हों या अपने सुझाव परामर्श के साथ उपस्थित होंगे। वाल्मीकि रामायण एक बहुत चर्चित महाकाव्य है। मैं विषय की स्थापना रखने का आरंभ करती हूं। जैसा मैं देख पा रही हूं, जितने भी साथी जुड़े हैं वो निश्चय से उद्बुद्ध और जागरूक हैं कि वो इस विषय को जानना, सुनना, समझना चाहते हैं। तो एक श्लोक है, रामायण का ही अत्यंत प्रसिद्ध है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यह लोक कथा, ये रामायण की कथा लोक में तब तक रहेगी जब तक इस पृथ्वी पर गिरी, नदियां, पर्वत विद्यमान रहेंगे, तब तक इस कथा का कथन होता रहेगा। इस प्रकार का ये एक श्लोक हमें बालकांड के द्वितीय या तृतीय सर्ग में उपलब्ध होता है। आरंभ का ही ये श्लोक है। तो जैसा इसके विषय में प्रचलित है कि ये जो ग्रंथ है वो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। महाकाव्य की जब हम चर्चा करते हैं तो महाकाव्य, इसको किस प्रकार, किस आधार पर माना जाए। आज जो महाकाव्य की परिभाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत साहित्य में की गई जो परिभाषाएं उपलब्ध होती हैं, उन पर भी ये शास्त्र खरा नहीं उतरता। और जो इंग्लिश लिटरेचर है, जिसके लिए यहां हम एपिक शब्द का प्रयोग करते हैं, उस पर भी ये खरा नहीं उतरता है। यदि महाकाव्य की संस्कृत की जो परिभाषाएं हैं, जो मध्यकालीन साहित्यकार हुए, उन्होंने जो इसमें काव्य की परिभाषाओं में जो देखा, तो उनके यहाँ कहते हैं कि भाई महाकाव्य क्या है, सर्गों में होना चाहिए, उसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य में कोई एक रस प्रधान होता है ना। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होना चाहिए। तो यहां पर आपको 8 सर्ग या जिस तरह यहां पर आप सर्ग देख रहे हैं या अध्याय विभाजन देख रहे हैं, वो उस तरह नहीं है उस परिभाषाओं में। इसमें एक रस की प्रधानता कहें कि केवल करुण रस प्रधान है या वीर रस प्रधान है या कहीं श्रृंगार रस प्रधान है, कोई एक रस लेकर के ये शास्त्र प्रवृत्त नहीं हो रहा है। इसलिए महाकाव्य के जो लक्षण हैं वो पूर्णतया घटित नहीं है। उसके पश्चात भी सभी विद्वानों ने एक स्वर से इस शास्त्र को महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया है। एपिक की भी यही बात है, वहां भी इसी प्रकार कहते भाई एपिक जो होता है वो वीर रस प्रधान होता है। तो ये वैसा भी नहीं देखा जाता है ना। सारे रस यहां उपलब्ध हो रहे हैं। और आदि महाकाव्य की बात जहां तक हम इसे कहते हैं कि ये हमारा आदि महाकाव्य है, वहां भी विद्वान यहां पर आक्षेप कर रहे होते हैं ना कि आदि महाकाव्य किस आधार पर मान लें। चूंकि इस काव्य में, इस महाकाव्य में जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है।
वाल्मीकि रामायण से पूर्व अनुष्टुप छंद का प्रयोग मनुस्मृति में उपलब्ध होता है। और उससे भी पूर्व देखें तो वेद में अनुष्टुप छंद का प्रयोग उसी प्रकार प्राप्त होता है। वही 8 8 8 8 करके 32 अक्षरों का समन्वय हम वेद में उपलब्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं। चारों वेदों में प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से, छंद की दृष्टि से देखें तो यहां पर लोगों के जो प्रश्न उपस्थित होते हैं वो इस कारण से भी होते हैं, परंतु जो मैंने कहा कि फिर भी सभी विद्वानों ने इसको एक स्वर से आदि महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य माना है। महाकाव्य का एक लक्षण ऐसा भी मानते हैं कि वो उसका कोई न कोई उपजीव्य विषय होता है जो किसी न किसी ग्रंथ से लिया जाता है। यहां पर वो वस्तु नहीं दिखाई देती, परंतु हाँ, ऐतिहासिक इतिहास के तथ्य यहां पर निश्चय से उपलब्ध होते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा विषय, इसके हम एक जो इसके सर्ग के संदर्भ में है, इसमें कितने सर्ग हैं या जो कांड हैं, सर्ग तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, 536 कहीं माने हैं, 537 माने हैं और कहीं इससे अधिक भी माने गए हैं, है ना। तो जो बालकांड है, सर्ग 6 और 7 के बीच में विद्वान मानते हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड को प्रक्षेप मान करके बहुत सारे व्याख्याकारों ने उत्तरकांड को यहां पर लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि व्याख्याकारों का मत है कि युद्ध कांड के पश्चात जब राज्याभिषेक हो गया तो शास्त्र जो फलश्रुति है वो कही जा चुकी है। माने जिस ग्रंथ का आरंभ किसी उद्देश्य से किया गया वो मंगलांत जो स्थिति बनती है वो युद्ध कांड के उपरांत राज्याभिषेक के साथ हो जाती है। उसके पश्चात जो स्वर्ग आरोहण इत्यादि का कथन जो उत्तर कांड में है वो पूर्णतया प्रक्षिप्त है। ऐसा मान करके उत्तरकांड को इस शास्त्र का हिस्सा ही नहीं मानते। इसके बहुत सारे प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध हैं जो अभी हम चर्चा भी कर लेंगे थोड़ी बहुत संक्षेप में। साथ ही साथ बालकांड है, इसको भी प्रक्षिप्त माना जाता है। बालकांड में को पर जब हम चिंतन करते हैं, आप अपनी पुस्तक पलटें, साथ साथ पलटेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। जो मैं कहना चाह रही हूं वो आप देखते रहेंगे ना। बालकांड को भी प्रक्षेप माना जाता है। यदि बालकांड को प्रक्षेप माना जाता है, यदि इस कथन को हम सत्य माने कि बालकांड भी प्रक्षिप्त है, तो दूसरा कांड अयोध्या कांड है। ठीक है। अयोध्या कांड में जो प्रसंग आरंभ हो रहा है वहां आप देखेंगे कि वो जो भरत और शत्रुघ्न हैं अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं। इस कथन के साथ ये कांड आरंभ हो रहा है। ठीक है, अयोध्या कांड। तो वाल्मीकि ऋषि का कथानक को मामा के यहाँ जा रहे हैं इस प्रसंग से आरंभ करें, ये थोड़ा सा स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है।
स्वीकार्य नहीं हो पाता है। तो इतने बड़े ऋषि ने कोई कथा कही तो बड़ी व्यवस्थित सिद्धांत से कही होगी, तरीके से कही होगी, ये हम मानते हैं। और ऐसा मान करके अयोध्या कांड से इस ग्रंथ का आरंभ हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता। इस प्रसंग को, अयोध्या कांड को आप पलट करके देखें, पढ़ करके देखें तो आपको दिखेगा कि अयोध्या कांड का प्रसंग इसके साथ आपको सटीक नहीं दिखाई देता कि ग्रंथ की आरंभ यहां से हुआ होगा। ठीक है, तो फिर बालकांड को हम प्रक्षिप्त माने ना माने ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है ना। अब बालकांड का आप पहला सर्ग देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये 4 सर्ग आज आप पलट करके देखिए, उसकी हिंदी को देखिए, है ना। तो बालकांड का जब आप पलटेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो लगता ही नहीं है कि ये ऋषिकृत ये श्लोक है, क्योंकि कथानक जहां से आरंभ हुआ, महर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है, नरः शब्द का विशेषण है ना, 2 बार ये किया गया है। एतद इच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम। इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार के मनुष्य को मैं जानना चाहता हूं जो इस गुण से विशिष्ट हो। पहले प्रश्न है, फिर उसके उत्तर में ये चल रहा है संवाद, और फिर जो उत्तर दे रहे हैं देवर्षि नारद, तो उसमें बहुत सारे प्रसंग कहे कि ऐसा मनुष्य तो दुर्लभ होता है जिन विशेषणों वाला आपने पूछा, परंतु वो मनुष्य भी उपलब्ध है, और उसका फिर वो कथन कर रहे हैं। दूसरे में देखें और तीसरे में और चौथे में, है ना। चौथे तक में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, आज आप उसको पलट करके देख लें, जिसमें वो बातें कही गई हैं, जैसे मुनिना तत्प्रकीर्तितम महर्षि वाल्मीकि तत्प्रकीर्तितम, ऐसा करके वाल्मीकि ना प्रकीर्तितम, ऐसा करके संबोधन आ रहा है। तो जो महर्षि वाल्मीकि का ग्रंथ है, वो महर्षि वाल्मीकि स्वयं अपने ग्रंथ में अपना नाम, या मुनिना तत्प्रकीर्तितम, मुनि ने ऐसा कहा, वाल्मीकि मुनि ने ऐसा कहा, तो महर्षि वाल्मीकि जिस ग्रंथ को लिख रहे हों उसमें स्वयं अपना नाम लेकर के कहें, वो बात थोड़ी सी प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष के मस्तिष्क में नहीं जाती कि महर्षि वाल्मीकि ने ये कहा। जब वो खुद ही लिखने वाले हैं, रचयिता वही है, तो वो ऐसा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि इन 3-4 सर्गों में आप देखें, है ना, स मुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। वो जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, वो गंगा नदी के तट पर तमसा नदी पर स्नान करने के लिए पहुंचे, है ना। फिर आगे कहा कि नदी के समीप उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वथा 7 जोड़े रहने वाले, विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। महर्षि ने देखा, तो ये तो नहीं कहा मैंने देखा। जब महर्षि वाल्मीकि स्वयं लिख रहे हो जिस ग्रंथ को, उसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने देखा, है ना। बात समझ रहे हैं ना। फिर कहा कि वाल्मीकि जी के मुख से ये वाणी प्रस्फुटित हुई। ठीक है, तो इस दूसरे सर्ग में, तीसरे सर्ग में ये देखिए, फिर ये दूसरे सर्ग का 13वां श्लोक देखिए, शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यम अनुत्तमम प्रतिजग्राह संतुष्ट तस्य तुष्टो भवन मुनिः।
महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो आगे लौट आए। नारद महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। अब ये जो सारी घटना आ रही है, ये कोई व्यक्ति जो कथा कर रहा है, रामायण का जो गायन कर रहा है, लोक में श्रावण कर रहा है, उसको सुना रहा है ना, श्रवण करा रहा है, वो इस पूरी कथा को कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि इस ग्रंथ को लिखने के लिए किस तरह सज्ज हुए होंगे, क्या क्या परिस्थितियां बनी और किन परिस्थितियों के बनने के उपरांत महर्षि वाल्मीकि ने इस ग्रंथ को लिखना आरंभ किया। ठीक है, इसी तरह आप चतुर्थ सर्ग है ना, बात समझ पा रहे हैं ना मैं जो बात कहना चाह रही हूं। एक ये भूमिका है पहली कक्षा की। पहला, यदि आप शास्त्र के में प्रवेश करने से पूर्व यदि भूमिका पढ़ लेंगे या भूमिका सुन लेंगे तो पूरे शास्त्र का जो चिंतन है वो आप कर पाएंगे। भली भांति आप अपनी आंखों को, कानों को खोल करके तब आप सुन पाएंगे और पढ़ पाएंगे, है ना। तो शास्त्र प्रवेश से पहले ये बहुत आवश्यक है कि शास्त्र की भूमिका को समझ लेना। इसके बिना ये कक्षा अधूरी है, इसलिए आज की कक्षा भूमिका पर ही रहने वाली है। जो इस कक्षा को मिस करेंगे उनको बहुत हद तक आगे की कक्षाओं में समस्या होगी। वो विषय को उस प्रकार विश्लेषण करके समझने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आज आप भी पलटेंगे जो चीजें मैं आपको, आपका ध्यान जिस ओर इंगित करना चाह रही हूं उनको आप पलट करके देखेंगे। फिर आप चौथे सर्ग में देखते हैं तो पूरा एक जैसे विषय सूची होती है पूरे ग्रंथ की, उस विषय सूची की ओर इंगित किया गया है। जो विषय सूची संभवतः महर्षि वाल्मीकि इतने बड़े ऋषि इस प्रकार शास्त्र के आरंभ में पूरे ग्रंथ की विषय सूची उपस्थापित करें और उसको कहलवा करके, क्योंकि एक बात को ध्यान में रखना है और उस बात को ध्यान में रख करके शास्त्र को पढ़ना है। ये ग्रंथ किन परिस्थितियों में लिखा गया? ये ग्रंथ लवकुश ने स्मरण किया और को महर्षि वाल्मीकि ने स्मरण कराया है और उसके पश्चात लवकुश ने इस कथा को सर्वप्रथम श्री राम के समक्ष उपस्थापित किया है। तो श्री राम के समक्ष जब उपस्थापित किया होगा तो कथा कहां से आरंभ हुई होगी, एक ये कल्पना अपने मन में रख करके जब आप चलेंगे तो आपको कथा बड़ी अच्छे से समझ में आएगी कि कथा कहां से होनी चाहिए थी और कथा का कौन सा भाग प्रक्षिप्त है, कौन सा भाग उसका अपना भाग है। ठीक है, उस प्रसंग को ध्यान में रखना है कि लवकुश ने इस कथा का षड्जादि स्वर में गायन करते हुए उनकी जो भगवान श्री राम की सभा है उस सभा में इसका प्रथम गायन किया। ठीक है, तो ये जो विषय यहां तक मैंने देखा तो मुझे लगता है ये सभी प्रक्षिप्त है। पंचम सर्ग से विषय का आरंभ हो रहा है जहां पे ऐसा दिखता है कि विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं। एतद उपरांत भी मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि इसके बीच में भी इसी प्रकार के प्रक्षेप मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्यों प्रक्षेप हुए, समय समय पर इनका प्रक्षेप होता रहा, उसकी भी चर्चा अभी हम कर लेंगे। समय स्वल्प है परंतु थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे
तो जो इसके मध्य में भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रक्षेप आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको अपने कान और आंखें और मस्तिष्क की आंखें खोल करके रखनी है। तो उन विषयों को भी आप यथावत समझ पाएंगे, उनका पृथक पृथक कैसे उनको निकालना है। जैसे हंस होता है, हंस विवेकी है, वो दूध और जल का, नीर और क्षीर का विवेक करता है, वैसे आपने शास्त्र का विवेक करना है और विवेक पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करना है। ठीक है, दूसरे विषय पर मैं आती हूं। बहुत सारे विषय हैं, छोटे छोटे विषय में लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। बालकांड के प्रक्षेप का एक कारण जो है वो उसको अवतार मानना, विष्णु के अवतार के रूप में मानने वाले जो श्लोक हैं उनके रूप में उसको प्रक्षेप माना गया है। अवतार की बात यहाँ पर जो है वो खंडित हो जाती है, जब पहले ही जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रही थी, ये जो सर्ग हैं, प्रथम सर्ग में ही जहां पर महर्षि नारद जी से जो प्रश्न हुआ है भगवान श्री राम के संदर्भ में, वहां जो ये 5वां श्लोक है प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक देखें तो इसमें जो श्लोक में कहा गया, एतद इच्छाम्यहम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, एक उन्होंने 2-3 डेफिनेशंस दी महर्षि वाल्मीकि जी ने कि मैं ऐसे व्यक्ति को इस संसार में कौन इस तरह का है, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत, और आगे 2 श्लोक और कहे कि ऐसे नर को, एवं विधम नरम, इस प्रकार के नर को, मनुष्य को मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। क्या संसार में ऐसा कोई, इस संसार में अभी व्यक्ति है जो इस गुण से युक्त हो? उसका उत्तर जब नारद जी ने दिया तो नारद जी ने एक बात कही। 7वें श्लोक को देखिए, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुनेर वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे मनुष्य तो दुर्लभ हैं कह रहे हैं लोक में, परंतु फिर भी मैं एक ऐसे नर अर्थात मनुष्य के बारे में जानता हूं और उसके विषय में मैं आपको बताता हूं। और पूरी कथा का सार यहाँ पर आप देख रहे हैं महर्षि नारद जी के माध्यम से आरंभ में ही कही गई है। ठीक है, तो अवतारवाद की अवधारणा जो है प्रथम जो है ये नरह शब्द से इस शास्त्र के अंतः प्रमाण से खंडित होती है। पुनरपि आगे भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। दूसरी बात, हम आते हैं दूसरे विषय पर जो महत्वपूर्ण विषय है, रामायण की अवधि कितनी है, रामायण कितना पुराना है। आधुनिक प्राचीन विद्वानों के मतानुसार 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है, कोई 6000, कोई 4000। अरे हमारे आधुनिक जो इतने सारे विश्लेषक विद्वान हुए हैं, जहां तक हम माने तो ये तिलक जैसे विद्वान है ना, बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वान, भारतीय विद्वान, प्राच्य विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, सभी ने वेदों की स्थिति को 5000 से ज्यादा नहीं माना। परंतु जैसा कि आज आपने नववर्ष की उत्सव में आपने बहुत सारे मीडिया संदेश सोशल मीडिया पे भेजे होंगे, वहां आपने देखा होगा 5125 वर्ष किसी ने लिखा है ना, लिखा है ना, तो 5126वां वर्ष आरंभ हो गया, हो तो गया 15 दिन पहले से ही। वैसे नववर्ष हम यहाँ मना रहे हैं, ये भी रिसर्चर्स का विषय है, शोध का विषय है, उसमें मैं बाद में चर्चा कभी और विस्तार से करूंगी, वो भिन्न विषय है ना। तो 5125 वर्ष ये किसके हैं? 28वीं कलयुगी के हैं। कलयुग को हुए जो 28वीं कलयुगी माने चतुर्युग में भी जो 28वां चतुर्युग चल रहा है ना, उसकी जो 28वीं चतुर्युगी का जो कलयुग है उसके 5125 वर्ष हुए हैं। ठीक है, तो श्री राम कलयुग में तो नहीं हुए थे,
ये सभी मान रहे हैं। कब हुए? त्रेता युग में हुए, ये आप मान रहे हैं। तो आपको यदि थोड़ा बहुत यदि काल गणना के विषय में जानकारी है मैं स्क्रीनशॉट में शेयर करने वाली थी, आज मैं नहीं कर पाई, मैं पीपीटी नहीं बना सकी, मेरे पास समय का बहुत अभाव था, तो मैंने पीपीटी नहीं बना पाई हूं। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजें केवल मेरी बातों को सुन करके उनको गुनना है या नोट कर लेना है या रिकॉर्डिंग सुन लेना है तो स्पष्ट होंगी। चतुर्युग की जो अवधारणा है ना, उसमें सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। त्रेता जो होता है वो 12,96,000 वर्ष का होता है। द्वापर जो है वो 8,64,000 वर्षों का होता है। कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्षों का होता है। ये एक चतुर्युग का समय मैं आपको केवल बता रही हूं। वैवस्वत मनवंतर की ये 28वीं जो चतुर्युगी चल रही है उसमें 5,125 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 5,126वां वर्ष आरंभ हो चुका है ना, 2081 संवत्सर आज से आरंभ हो गया। तो इस प्रकार जो समय है, यदि हम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का समय या राम का समय त्रेता युग मानते हैं, तो त्रेता युग में यदि महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण का लेखन किया या कथन किया, स्मरण कराया, तो केवल त्रेता को छोड़िए, केवल द्वापर का समय लीजिए, जोड़ लीजिए, 86 लाख नहीं 8,64,000, 8,64,000 का तो केवल द्वापर युग है। 5,125 कलयुग के बीत गए, तो 8,64,000 प्लस 5,125 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,69,125 वर्ष। ठीक है। अब त्रेता युग में श्री राम हुए तो अंतिम में तो हुए नहीं कि भाई जब समाप्त हो रहा था, बिगुल बज रहा था कि हाँ समाप्त हो गया त्रेता युग, तब वो पैदा हुए, ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है कि उसकी समाप्ति पर हुए। जैसा श्री कृष्ण के संदर्भ में हम देखते हैं, आता भी है महाभारत में कि द्वापर की संधि और कलयुग का आरंभ, है ना। तो त्रेता के कुछ वर्षों पूर्व तो हुए होंगे, और 9 लाख वर्ष पूर्व हुए ऐसा जो कथन मिलता है कि लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व, तो वो इस आधार पर मिलता है कि त्रेता के जो हमने वर्ष लिए हैं वो 30,000, यदि 8,69,125 वर्ष को आप देखें जो द्वापर और कलयुग का समय है, उसमें यदि आप 30,875 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 लाख की अवधि बन जाती है। ठीक है। तो हम मानकर ऐसा चल रहे हैं कि 30,000 वर्ष कुछ पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ होगा। तो रामायण या भगवान श्री राम का जो समय है वो कौन सा समय हुआ? 9 लाख वर्ष पूर्व। तो डेटिंग करें या रेटिंग करें, उसके आधार पर हमको इधर उधर की बातों में भ्रमित नहीं होना। हमारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र बड़े स्पष्ट और अंतः साक्ष्य प्रमाणों से बड़ी दुंदुभी के नाद के साथ इस बात को कहते और रखते हैं कि सृष्टि का इतना वर्ष, जिसमें द्वापर युग से लेकर के अब तक के समय में रामायण का समय ये है। ठीक है। अब यहां पर अच्छा एक विरोधाभास जो हमारे उसमें मिलता है वो भी मैं साथ साथ बता देती हूं। वो आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, चाहे तो अपने ध्यान में रखेंगे कि एक वायु पुराण में भी इसका उल्लेख आ रहा है। त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणस्तपसः क्षयात् रामं दाशरथिं प्राप्य सगणः क्षयमीयवान्। वायु पुराण 70 और 48वां ये श्लोक है। यहां पर चतुर्विंशति त्रेता युगे ये जो कथन किया गया है कि 24वें त्रेता युग में, ये कथन गलत है। ये कथन
गलत है, क्योंकि हम 28वीं चतुर्युगी में इस कथन को देख रहे हैं। वैवस्वत मनवंतर की 28वीं कलयुगी के संदर्भ में ये प्रसंग देखा जा रहा है। जो 24वीं कलयुगी के यहाँ प्रसंग जो कहा गया है वो गलत है। इस आधार पे 9 लाख वर्ष पूर्व जो हम कह रहे हैं वो सत्य बनता है। ठीक है, थोड़ा सा ये कठिन विषय था, परंतु बताना मेरा कार्य था, इसलिए मैंने बता दिया। बहुत सारी टीकाएं प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने वाल्मीकि रामायण पर की हैं, है ना, जिसमें अंग्रेजी अनुवाद 1800 के आरंभ से उपलब्ध हो रहे हैं। सन 1800 में इसके बहुत सारे अनुवाद हो गए थे, होने आरंभ हो गए थे, बहुत सारे विद्वानों ने किए। हाँ, एक कहाँ की लाइब्रेरी में, यूरोप की किसी लाइब्रेरी का कथन मैं बता दूंगी, वहां पर किन्हीं जैन मुनिकृत हस्त लिखित रामायण की प्रति भी उपलब्ध है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो है, हाँ, तो अभी जो कुछ टीकाएं हैं जो प्राचीन कही जाती हैं, प्राचीन इन द सेंस संस्कृत में जो उपलब्ध हैं, वो 3 टीकाएं जो हैं, ये तिलक टीका, शिरोमणि टीका और भूषण टीका, ये 3 टीकाएं हैं जो उपलब्ध होती हैं। ये भी बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं है, है ना। और कुछ मुधोलकर की 3 टीकाओं के साथ उन्होंने भी किया। अखिलानंद आनंद भवन से प्रकाशित है एक, राम तेज पांडे की एक प्रकाशित है, गोविंदराज कृत, रामानुज कृत, तनिश्लोकी माहेश्वर तीर्थ टीका है। कुछ टीकाएं ऐसे अभी चल रही हैं। प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुत सारी यहाँ पर चर्चा हम आगे पीछे करते रहेंगे। कौन सी टीका पढ़ें, कौन सी को प्रामाणिक माने। गीता प्रेस की ये जो हमारे पास अभी कॉपी हम देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे श्लोकों का हम खंडन करते हुए चलेंगे कि ये प्रक्षिप्त हैं, जैसा कुछ चर्चा मैंने अभी आपके सामने रखी है। हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं, 40 हो गया, ओहो, थोड़ा सा करके समाप्त कर देती हूँ। ये ऐतिहासिक ग्रंथ, मैंने जैसा कहा कि ऐतिहासिक ग्रंथ है ये, और इस ऐतिहासिक ग्रंथ का हम अध्ययन क्यों करें। एक शब्द आता है इतिहास, एक पंक्ति आती है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् विभेत्यल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रहरेदिति। जिस शास्त्र का आप आरंभ करने जा रहे हैं वो इतिहास ग्रंथ है, और वेद के वेदार्थ को समझने के लिए इतिहास पुराणों में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। पुराण इन द सेंस प्राचीन जो ग्रंथ हैं, वो वेद के अर्थ को कहीं न कहीं समृद्ध करने वाले हैं। विभेत्यल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रहरेदिति, अल्पश्रुत से वेद भी डरते हैं। तो कैसे ये इतिहास के द्वारा भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ये हम बहुत्र स्थलों में इसकी चर्चा करेंगे। आपने कुछ दिन पहले भी एक चर्चा की थी मरुदगण की एक चर्चा आती है ना। तो 59 मरुदगणों की चर्चा तुलसीकृत रामायण में भी मिलती है, इस वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ तुलसीकृत रामायण के कुछ संदर्भ हम कहीं कहीं पर लेंगे, यद्यपि हमारा विषय तुलसी रामायण नहीं है। हमारा जो ये शास्त्र है वाल्मीकि रामायण, जिसमें भगवान श्री राम कहे जाने वाले जो राम हैं, उनका जब कथन कर रहे हैं प्रथम अध्याय में ही, तो उनके नारद मुनि ने 70 गुण गिनाए हैं, माने 70 विशेषण बनाए हैं।
किसी व्यक्ति की प्रशंसा में 70 विशेषण कह जाना, क्या ये छोटी बात है? क्या वो सामान्य व्यक्ति है? तो महाजनों ये न गतः सपंथाः, ये जो बात कही गई कि महाजनों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उस पथ पर हम चलें, उस पथ के हम अनुयायी बने। उनका चरित्र कैसा था, उनका जीवन कैसा था, एक आदर्श व्यक्तित्व जो भगवान श्री राम का, माता सीता का, भाई लक्ष्मण का, भाई भरत का, माता कौशल्या का, माता सुमित्रा का, जो चरित्र वर्णन यहां पर उपलब्ध होगा वो अपरिमेय है और हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए उसमें इतने अनमोल हीरे मोती मिलेंगे जो हम जिससे अपने जीवन को, अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। अपनी यात्रा में कुछ मोती चुन करके जीवन की राह को सन्मार्ग से ले जा सकते हैं। जिन 70 विशेषणों की मैंने चर्चा की बालकांड के प्रथम सर्ग की, जो 8वें श्लोक से आरंभ हुए हैं, इन 70 विशेषणों को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। भगवान श्री राम के ये 70 विशेषण आप बताएंगे वो कौन कौन से हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये विशेषण आए हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 श्लोक पर्यंत 16 श्लोक 17, 18 श्लोक में इन 70 विशेषणों का कथन किया गया है। मैंने भी नोट किए हैं, आप भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपने कार्य को साथ साथ करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी आज की चर्चा जो है इतना ही रखते हैं, कल से हम विषय को आरंभ करेंगे। अच्छा, एक चीज और बस कह करके बात समाप्त करती हूँ। बहुत सारी जो हमारे मन में जो बहुत सारी संदेह संशय है ना, वो लोक श्रुतियों के आधार पर है ना, और वो हम साथ साथ जैसा जैसा अध्ययन करेंगे उसके साथ ही हम उनका निर्मूलन करेंगे, माने प्रश्नोत्तर उनके साथ ही साथ रखेंगे। कभी आपके मन में एक साथ बहुत सारे प्रश्न आए, माता सीता की उत्पत्ति के विषय में जो प्रश्न है, हल से हो गई वो, या माता जी सीता जी पृथ्वी में समा गई, या उनको वो निष्कासन कर दिया, विजयादशमी या दीपावली, या है ना शंभू का वध, राम का अवतार, है ना, और पत्थर गिलहरी वाली कहानी, जटायु पक्षी था, हनुमान बंदर थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो जो आपके लिए प्रश्न उपस्थित करती हैं, परंतु उन सब की चर्चा भी हम समय अनुसार ही करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप प्रश्न कर सकते हैं। नमस्ते।